हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी लग रही थी क्योंकि आज जो मैं ब्लाउज सिल रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये मैं कई दिन से जैसे होता है ना कि मैं सोच रही थी कि एक ही कस्टमर का ये ब्लाउज है, एक ही साइज़ है, एक ही कलर है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कई दिन से जब से ये ब्लाउज़ आया था मेरे पास, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं वो भूल करके दे दी होंगी। एक ही साइज़ का एक ही ब्लाउज़ आया था, साइज़ के लिए आया था ब्लाउज़, एक ही आया था। लेकिन जो ब्लाउज़ था ना, वो मेरे पास 6 ब्लाउज़ आया हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, एक ही साइज़ का नहीं सिलना होगा। उन्होंने मतलब बताना भूल गई होंगी कि साइज़ देना भूल गई होंगी। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया और पूछा कि क्या आपको मतलब 6 ब्लाउज़ एक ही साइज़ का सिलवाना है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे वही साइज़ जो मैंने भेजा है उसी साइज़ का मुझे ब्लाउज़ चाहिए। और फ्रेंड्स, मुझे सुनकर थोड़ा-सा अजीब-सा लगा क्योंकि होता है ना कि कलर कोई बात नहीं, कलर तो रेडी कलर है, पूरा 6 ब्लाउज़ का जो कलर है ना, रेडी कलर है। और उसमें ये भी नहीं है कि चलो कोई फैब्रिक का कुछ अलग है, जैसे अस्तर वाला है या सूती है कोई, नहीं, एक मतलब फैब्रिक भी सूती का है, जो सिंपल आता है ना सूती फैब्रिक, उसी का है। तो मुझे कुछ अजीब-सा लगा कि ऐसे भी होता है, मतलब एक ही बार ये सिलवा कर के करेंगे क्या? लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो इनका इनका वो मैटर है, मुझे क्या करना है, मुझे तो सिलना है भाई। तो मैंने क्या किया कि इसमें भी अपना ही फ़ायदा होता है, जब ऐसे एक ही साइज़ के बहुत सारे ब्लाउज़ आ जाते हैं ना, तो इसमें भी अपना ही फ़ायदा होता है। तो मैंने क्या किया कि 6 जो ब्लाउज़ है सूती वाला, मैंने उसको एक ही बार में कटिंग किया है, 3-3 करके मैंने कटिंग कर लिया। और 6 ब्लाउज़ को मैंने कट करके रख लिया। एक ही साइज़ का है, ये नहीं कि मतलब अलग से दूसरा नाप हमें चाहिए। तो मैंने 6 ब्लाउज़ को कट कर लिया। और मैंने जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रात को ही कटिंग करती हूँ। तो मैंने रात में कटिंग कर लिया था और वही मैं ब्लाउज़ सिल रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर सुपर फास्ट सिलाई करनी है और सिलाई की हैबिट जो है, स्पीड है बढ़ानी है कि हम एक-एक दिन में बहुत सारे ब्लाउज़ सिल पाएँ, मतलब एक दिन में हम 10 ब्लाउज़ तो नहीं सिल पाएँगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। हम 10 ब्लाउज़, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मैंने थंबनेल देखा हुआ है कि उसमें लगा रहता है कि एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिल लो, एक दिन में 15 ब्लाउज़ सिल लो। ऐसा नहीं है, सिलते होंगे, जो सिल रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे टेलर हैं जिनका वही काम है सुबह से लेकर के रात तक, मतलब रात 10-11 बजे तक सिलते हैं सुबह से, तो उनका ये नहीं, वो सिल लेते होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े-बड़े जो टेलर रहते हैं। लेकिन हम जो हाउसवाइफ़ है ना, हम नहीं सिल पाएँगे क्योंकि हम लोग के ये काम के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। घर परिवार को देखना, अपना खाना बनाना, बच्चों को देखना, क्योंकि हमें अपने परिवार की सबसे पहले अपने परिवार को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि होता है ना कि जब परिवार खुश रहता है और स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, तो कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। और कोई भी आप काम करो, खुशी-खुशी करोगे तो आपकी काम में भी बरकत होगी और काम भी आपका अच्छे से चलेगा। और रही बात सिलाई की स्पीड बढ़ाने की फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें रात में कुछ टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि मतलब रात में हम कटिंग करते हैं ना, तो हमारी जो कटिंग होती है ना, पूरे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से होती है। और मतलब ये भी होता है कि रात में कोई ये नहीं रहता है कि कुछ अदर काम रहता है, अपना पूरा काम फिनिश करके जब हम बैठते हैं रात में ना, तो अपना काम बहुत अच्छे से होता है, जो भी कटिंग का काम, क्योंकि मैं रात में सिलाई का काम नहीं करती हूँ। बहुत ज़रूरी होता है तभी मैं सिलती हूँ रात में। जैसे वेडिंग सीज़न में कभी-कभी हो जाता है, जैसे रात में सिलाई करना पड़ जाता है। लेकिन मैं रात में ज़्यादातर सिलाई नहीं करती हूँ, दिन में ही करती हूँ। रात में मेरी जो भी रहती है बस कटिंग का ही काम रहता है।
और मैं जब रात में कटिंग कर लेती हूँ, जितना भी आपको ब्लाउज़ कटिंग सिलना रहता है सुबह में, क्योंकि आप 4 से तो अधिक सिलोगे नहीं। जो घर से है, जो घर पे रह कर के अपना होम बुटीक कर रही हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और पूरा अपना घर सँभाल कर के अगर आप 3 और 4 भी ब्लाउज़ सिलते हो ना, तो बहुत ज़्यादा है। और 3 ब्लाउज़ आप कटिंग कर लीजिए, 4 ब्लाउज़ कटिंग कर लीजिए, उसको रख लीजिए। और अगले दिन क्या करिए कि आप जब भी फ्री हो रहे हो अपने काम से, और काम हमारा क्या होता है ना कि साढ़े 10 11 बहुत ज़्यादा लेट होता है तो 12 बजेगा, इतने में तो हम अपना काम कर ही लेते हैं जो डेली का काम रहता है। उसके बाद जब हम सिलाई पे बैठते हैं तो अब हमें क्या रहेगा कि बस हमें सिलना रहेगा। हमें कटिंग का कोई झंझट नहीं रहता है। और जब हम सिलाई करने बैठते हैं ना, तो अगर आप 4 घंटा भी बैठो, 12 बजे से लेकर के आप 4 साढ़े 4 बजे तक भी बैठो ना, 4-5 घंटा भी बैठोगे तो आराम से आप 4 ब्लाउज़ तो सिल ही लोगे। ये मेरा मतलब, मैं अपना जो जैसे करती हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपसे। और आपकी स्पीड जब बन जाएगी ना, स्टार्टिंग में आप नहीं सिल पाओगे, लेकिन जब आप धीरे-धीरे सिलने लगोगे ना, तो फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और आप सिल लोगे। 3-4 ब्लाउज़ तो आराम से सिल लोगे, ये मेरा मानना है। और यही है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। और ये नहीं बोलूँगी कि एक दिन में आप 10 ब्लाउज़ 15 ब्लाउज़ सिल लोगे। जो सिलता होगा वो सिलता होगा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो सिल लेते हैं, जिनका वही काम रहता है उसी पे रहते हैं, तो वो तो सिल ही लेंगे। लेकिन हम घर पे हाउसवाइफ हैं, हमको अदर भी काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें अपना काम मैनेज करना रहता है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा प्यास जैसे लग रही थी, तो मेरी बिटिया रानी थोड़ा-सा मीठा लेकर के आई और मेरे मुँह में खिला दी थी। मैंने बोला कि पानी लाओ, तो उसके साथ मीठा भी लाई थी। क्योंकि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो उनका दिमाग भी बड़ा होने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी। जो मैंने रात में कटिंग किया था उसी का मैं सिलाई कर रही हूँ अभी। और मैं सुबह से ना 3 ब्लाउज़ सिल ली हूँ, अभी ये चौथा ब्लाउज़ सिल रही हूँ। और शाम तक ना मेरा ये ब्लाउज़ 5 ब्लाउज़ था। 1 ब्लाउज़ मैंने पहले ही सिल लिया था, 1 दिन पहले ही। और आज मैं बैठी हूँ तो 5 ब्लाउज़ लेकर के सिल रही हूँ, क्योंकि अगले दिन मैं जब सिल रही थी ना, तो 1 ही ब्लाउज़ सिल पाई थी। उस दिन मेरे घर कोई आ गया था, तो इसलिए मैंने उस दिन सिलाई नहीं किया था, बस 1 ही ब्लाउज़ सिली थी। तो आज मेरा यही था कि मैं आज 5 ब्लाउज़ सिलूँगी। और ये सिंपल ब्लाउज़ है, इसलिए मैं ले रही हूँ, नहीं तो अस्तर वाला रहता तो इतना नहीं सिल पाती। तो 3 ब्लाउज़ तो मैंने सिल तैयार कर लिया है, सिल लिया है, और अभी चौथा सिल रही हूँ। अभी एक और है, तो शाम तक तो हो ही जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं ना, उसके बाद भी बहुत सारा काम रहता है। जैसे कि तुरपन करना, और ब्लाउज़ का तुरपन करना, फिर आई बनाना, हुक लगाना, और फिर जो फैब्रिक जो कॉटन का ब्लाउज़ होता है ना, उसमें हमें बाजू पे भी तुरपाई करना होता है, बैक और फ्रंट सभी में तुरपाई ही करनी होती है। तो इस तरह से हाथ का काम ज़्यादा रहता है सिंपल ब्लाउज़ में। तो अभी इसका मैं ये हाथ वाला काम नहीं करूँगी ब्लाउज़ का, क्योंकि एक साथ अभी बस मुझे सिलना ही है। और कल मैं इसका मतलब पाँचों ब्लाउज़ का मैं हाथ वाला काम करूँगी, जो भी करना है। तो इसमें प्रेस भी लगाना है, तो सब करके अच्छे से एकदम से तैयार करके हमें रेडी रखना रहता है। तो एक दिन अगर चाहो ना कि आप सिलाई भी कर लो और तुरपन और आई हुक भी कर लो, तो नहीं हो पाता है। और मुझसे नहीं हो पाता है, एक दिन में मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत हार्ड लगता है हाथ वाला काम। जितना कि मैं सिलाई तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। एक दिन में 4-5 ब्लाउज़ आराम से, मतलब 4 ब्लाउज़ तो आराम से निकल जाता है। लेकिन ना क्या होता है ना कि हाथ वाला जो काम होता है ना, मुझसे नहीं हो पाता है।
जैसे एक होता है ना कि आदमी का इंटरेस्ट, तो मुझे हाथ वाला काम करने में ना बहुत अजीब सा, मतलब सिल भी लेती हूँ ना ब्लाउज़, तो हाथ वाला काम करने के लिए ना ये रहता है कि चलो हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। और ज़्यादातर आप थोड़ा-सा समय निकाल कर के अगर रात में कटिंग कर लेते हो ना, तो आपका काम आपका भी बहुत हद तक आसान बन जाएगा। रात में खाना-वाना खाने के बाद जो समय हम अपने मोबाइल में, टीवी में बिता देते हैं ना फ्रेंड्स, मोबाइल देखने लग जाते हैं और कैसे हमारा समय निकलता चला जाता है। तो वही समय हमें क्या करना है ना, बस उतना ही समय हमें देना है अपने बुटीक को, और अपने मोबाइल को तो अपने से दूर ही रखना है। बस काम जितना ही रखना है अपने पास। मोबाइल हमारा समय बहुत ज़्यादा खा जाता है, तो मोबाइल से तो हमें दूर ही रखना रहना है, और उतना ही समय हम अपने बुटीक को दे देना, तो हमारा इसमें मतलब भला ही होगा। हम सफलता की तरफ निकलते चले जाएँगे। और जो हमारे कस्टमर होते हैं ना, जब एक बार आएँगे, आपको कोई भी काम देंगे और आप समय पे उनका काम करके दे देते हो ना, तो वो भी खुश हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि ये काम अपना मतलब अच्छे से कर देती हैं और समय पे दे देती हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो यही मेरा मानना है, और मैं ऐसे ही अपना काम करती हूँ। ये मेरा अभी ये चौथा ब्लाउज़ भी रेडी हो ही चुका है। अभी बाजू बस इसमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें का एक ब्लाउज़ बस रह जाएगा और उसे भी मैं शाम तक कर ही लूँगी। तो यही है। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? थोड़ी भी हेल्पफुल लगती होगी ना फ्रेंड्स, तो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं ना, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि हमारे आजू-बाजू बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन हमें उन लोग की बातों को नहीं सुनना है, हमें अपने मन से एकदम से मजबूत रखना है। मन को एकदम से मतलब है ना कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो हम कर रहे हैं, हमें उसे करना ही है। और जब ये अपने माइंड में सोच लोगे ना कि मुझे अपने काम पे ही अडिग रहना है, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे अपना काम करना है, तो एक दिन आप मास्टर बन के ही रहोगे और अपनी सफलता को प्राप्त करके ही रहोगे फ्रेंड्स। तो यही है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उन लोग को भी मोटिवेशन कुछ मेरी वीडियो से मिल सके और अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।